गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू एंड माय स्टूडेंट्स। तो मैं आज पहले भी मैंने बोला था कुछ 2-3 दिन पहले कि संविधान पे कुछ मैं पढ़ाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बट क्या हुआ बीच में 2-3 दिन मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, तो इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाया और बच्चों की छुट्टी रही। तो ये कंपटीशन भी कह सकते हैं, कंपटीशन के लिए भी रहेगी, लेकिन प्रिपेरेशन संविधान तो नॉर्मली ही सबके लिए एक समान रहता है। तो आज हम एक संविधान पर थोड़ी सी बात चर्चा करते हैं जिसमें संविधान पूर्व क्या हुआ है। तो देखो क्या है संविधान, क्या होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। संविधान होता है हमारा कानून जिसमें किसी भी देश को चलाने के लिए, लोगों को विस्तृत करने के लिए एक समानता कहा जाता है। संविधान क्या है, तो संविधान में अगर उसकी बात रखी जाए तो व्यक्ति की न्याय हो, समानता हो, व्यवस्थाएं हो, जो भी चीजें रहती है ना, वो उसके लिए क्या होती है, एक समानता मिले। इसलिए हम क्या करते हैं, कानून बनाते हैं और कानून को हम बोलते हैं एक संविधान को। इस संविधान में क्या होता है, कुछ जनता के लिए एक प्रारूप तैयार कर दिया जाता है। तो ऐसे हमारे भारत क्या था, अपन ने को देखा है कि सब जानते हैं कि भारत हमारा लगभग 195 साल, 200 वर्ष ही बोलते हैं, 200 वर्ष ब्रिटेन शासन का गुलाम रहा है। 200 साल है ना, 195, 190, 95 समथिंग रहा है 100, लेकिन हम उसको लगभग में ले जाते हैं 200 वर्ष के। अगर अंग्रेजों ने हम पर शासन किया, तो जब उन्होंने शासन किया तो अपने अनुसार उन्होंने अपने अनुसार नियम कानून चलाए। उनमें मतलब जैसे रॉयल एक्ट आया, जैसे अपन काला कानून कहते हैं, बहुत से अधिनियम ऐसे आए कि उन्होंने अपने अनुसार ही जो भी कानून तो चलाए। लेकिन हमें क्या हुआ, हमें स्वतंत्रता 1947 में हमें भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, जिसे हम कहते हैं फ्रीडम फाइटर बोलते हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर। ऐसी हमें फ्रीडम यानी स्वतंत्रता कब मिल गई, 1947 में मिल गई। लेकिन उससे पहले हमें स्वतंत्रता मिलने की आकांक्षा कब शुरू हो गई, जब हमारे 1942 में महात्मा गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था, जिसको बोलते हैं जो लास्ट आंदोलन था भारत का। पब्लिक ने जो किया, जनता ने, भारत छोड़ो आंदोलन। तो हमें आजादी तो यही निश्चित हो गई थी कि 1942 में कि हमको आजादी मिलने वाली है। तो इसलिए हमने जब आजादी मिलने वाली थी तो अंग्रेजों ने क्या सोचा, जब अंग्रेजी हमें आजादी तो मिल रही है तो इनके लिए क्या है, इनको जब स्वतंत्र कर देंगे, इनको अपना शासन चलाने के लिए कुछ नियम कानून तो होंगे। उस नियम कानून के तहत उन्होंने क्या करा, एक संविधान सभा का गठन किया। लेकिन हुआ क्या, संविधान सभा का जो गठन हुआ है वो हुआ है कैबिनेट मिशन। ये देखिए आप लिखा हुआ है यहाँ तीसरे पॉइंट में देखेंगे, ये लिखा है कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन क्या है, 1940 में भारत आया। कब आया, 1940 में। जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो ये कैबिनेट मिशन कहां से आया था, लंदन से आया, यानी ब्रिटिश अंग्रेजों से। तो लोग बाग, इंडिया के लोग बाग सोच रहे कैबिनेट मिशन क्या है। कैबिनेट में बहुत से लोग चले गए देखने के लिए, भाई कैबिनेट मिशन आया, कुछ नहीं तो उसमें 3 व्यक्ति आए थे, वो एक बैग लिए हुए, वो बढ़िया आ गए। कितने लोग, 3 लोग। वो क्यों आए थे, एक प्रस्ताव यानी एक योजना बनाकर चले। हम भारत में, भारत को स्वतंत्रता तो मिलना निश्चित हो ही गई थी, अब मिलेगी, लेकिन हम उसको क्या करेंगे, एक योजना बनाई जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। वो आया 1940 में भारत, ठीक है। इसके तहत क्या हुआ, हमारे संविधान के प्रबंधों, ये लिखा है प्रबंधों का के अनुसार किया गया, कैबिनेट के मिशन के अनुसार, ठीक है। इसी को भारत का संविधान सभा कहते हैं पहले। अब देखते हैं संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन। अधिवेशन का मतलब होता है बैठक, ठीक है। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। अब कैबिनेट मिशन कब आया था, समथिंग हम कह सकते हैं 10 या 5 के समथिंग आया था। तो इसके 9 दिसंबर को क्या हुआ, पहली बैठक हुई। अधिवेशन मतलब ये होता है कि जितने जितने महान स्वतंत्रता सेनानी थे, वो जितने लोगों ने सहयोग करा, जो वरिष्ठ थे, नेता भी कह सकते हैं, तो जो लोग को नॉलेज था, अच्छी जानकारी थी, उन लोगों ने इस बैठक में भाग लिया, ठीक है। क्यों भाग लिया, क्योंकि हमें संविधान सभा का गठन करना। लेकिन जानकारी किसी को नहीं दी। एक बात को ध्यान रखें कि जब पहली बार बैठक होती है ना, अपन कहीं भी जाते हैं, केवल इतना पता है कि हमको एक कानून बनाना है, एक संविधान बनाना है, लेकिन ये पता नहीं है करना क्या है, आगे की योजना क्या है। तो एक असेंबली हुई, असेंबली को ये मीटिंग भी बोलते हैं, या बैठक बोलते हैं, या अधिवेशन बोलते हैं। तो ये संविधान सभा में हम उसको अधिवेशन भी बोलेंगे, वैसे बैठक भी बोलते हैं। एक सभा लगी
उस सभा में क्या हुआ, सब लोग समथिंग इकट्ठे हुए, उसमें एक सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, कह सकते हैं सच्चिदानंद के लिखा हुआ है मैंने, सच्चिदानंद सिन्हा भी लिखते हैं ये इसमें क्या थे, सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे। तो एक तो किसी को ये पता नहीं था करना क्या है, तो उन्होंने क्या करा, जब जैसे तो कहते हैं अपने एक चीज होती है कि गांव में, पहले गांव में क्या होता, जो सबसे ओल्ड व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति जो उसको गांव का मुखिया बना दिया जाता था, ठीक है। इसी तरह इन्होंने क्या देखा कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या है, इस सभा के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति है ना, वरिष्ठ व्यक्ति मतलब सबसे बड़ा हो गया, वो व्यक्ति ने इनको क्या करा, हाल फिलहाल की स्थिति में अस्थायी अध्यक्ष बना दिया है। अब किसी को चलाने के लिए बागडोर तो किसी के हाथ में देना पड़ेगी। बागडोर क्या होती है, किसी को चलाने के लिए भाई तुम इसके मुखिया हो ना, जैसे घर में सबसे बड़े जैसे अपने दादा हैं या दादा के दादा हैं या पिताजी हैं, सबसे बड़े रहते हैं तो उनको अपन क्या करते हैं, मुखिया वो ही रहते हैं। तो ऐसी उस जो सभा लगी थी, जो अधिवेशन हुआ 9 दिसंबर 1940 में, सबसे वरिष्ठ व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। इनको उस समय क्या करा, अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, ठीक है। लेकिन फिर 2 दिन बाद क्या हुआ भाई, 9 को हुई, फिर 11 को हुई। 11 को इसलिए हुई कि उनको 2 दिन बाद समझ में आया कि हमको अब करना क्या है, ठीक है। अभी ऐसा तो है नहीं संविधान बनाना है तो चलो भैया मिट्टी के बर्तन बनाना, तो मिट्टी लिया तो पानी लिया भाई, गला और बना दी भाई। कुछ ही चीजों को जब जनता के लिए बनाना है, जनता का सोचना है, तो उसमें एक जने का मत नहीं होगा, उसमें हर रियासत क्षेत्र जो संघ बना रहे, हम हर जगह से जैसे जाए हिंदू मुस्लिम हर प्रकार के व्यक्तियों को उसमें इकट्ठा करेंगे, सबका मत लेंगे सबके भले के लिए। क्यों? क्योंकि हमें भारत को एकजुट एकदम में बांधना था। सबसे बड़ी समस्या ये भी थी राजनीति की व्यवस्था में चलेंगे कि भारत को एक सूत्र में बांधना, और बांधना मुश्किल क्यों था, क्योंकि भारत में विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, विभिन्न प्रकार के समाज में लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, तो ऐसे इसलिए सब प्रकार के लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा अधिवेशन हुआ 11 दिसंबर, दिख रहा है, ये लिखा है 11 दिसंबर, और वो भी 1946, मतलब 2 दिन बाद, ठीक है, ओनली 2 दिन बाद फिर अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में उन्होंने क्या करा कि भाई दूसरे अधिवेशन में फिर बैठक हुई, जिसमें कहते इसमें एक स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। पहले वो क्या थे, वो थे अस्थायी अध्यक्ष, लेकिन उन्होंने क्या करा फिर 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये उस समय ये भी बढ़िया कह सकते हैं, ये वरिष्ठ भी थे और थोड़ा नहीं बहुत अच्छा इनको कह सकते हैं नॉलेज था हर चीज में, और सबको एक समझ जुट रखने का इनमें एक तजुर्बा था। तो इन्हें क्या करा, इस तरह देखते हुए, और बड़े ग्रेजुएट पढ़े लिखे भी थे, वो है डॉक्टर लगा हुआ है, तो इन्हें क्या करा, हमने मतलब लोगों ने जो अधिवेशन में शामिल हुए थे जितने, उन्होंने अपने पूर्ण बहुमत से, मतलब बहुमत होती इच्छा होती है व्यक्ति, कोई बहुमत होता है, तो पूरी इच्छा से उन्होंने क्या करा, इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बना दिया का संविधान सभा का। और उसमें भी क्या हुआ, समितियां बनी, समिति भाई कोई काम करते हैं, ठीक है। जैसे अपन अगर गांव अपने घर में भी शादी होती है तो एक व्यक्ति पूरा काम नहीं देखता, भैया उसको काम संभाल देते, भैया ये काम तुझे करना है, ये तुम्हें करना है, ये तुम्हें करना है, मतलब इस तरह से ये आपको दे दिया गया, ये आपको, ये काम क्या होते हैं, बांट दिए जाते हैं, तब काम क्या होता है, अच्छी तरह से होता है। अगर नहीं बांटेंगे तो क्या होगा, काम बिगड़ जाएगा। तो इसमें एक समिति थी, सबसे बेस्ट समिति सबसे कह सकते हैं प्रमुख समिति, जो बाबा अंबेडकर जी को अपने संविधान का पिता भी कह सकते हैं, इसकी अध्यक्षता में थी प्रारूप समिति, जो शुरू से लेके आखिरी तक संविधान निर्माण को की अंतिम रूप तक भूमिका निभाई, शुरू से लेके आखिरी तक, ठीक है। अंबेडकर जी ने इस भूमिका को प्रदान किया। सबसे पहली अगर पूछा जाए कि जो समितियां थी संविधान की, उसमें प्रमुख समिति कौन सी थी, वो थी प्रारूप समिति, ठीक है। प्रारंभ से लेके अंत तक इसने संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई, ठीक है। अब प्रारूप समिति में भी कितने सदस्य होते हैं, 7। प्रारूप समिति में कितने सदस्य होते हैं, 7 सदस्य होते हैं। अब 13 दिसंबर मतलब 9, 11 और 13 एक दिन का गैप है, फिर 13 तारीख को क्या हुआ, फिर एक और अधिवेशन हुआ, कह सकते हैं
अधिवेशन हुआ संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्तावित किए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो वो उस समय क्या थे, कह सकते हैं जब स्वतंत्र भारत हुआ तो हमारे ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इनको भी चुना गया था, बेहतरीन अप्रत्यक्ष रूप से ये रहे हैं। तो इन्होंने क्या करा, संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्तावित कर दिए, ठीक है। अब देखो उद्देश्य क्या होते हैं, मेन चीज, इन चीजों को अपन को क्लियर होना चाहिए भाई। जैसे मेन चीज है भाई, कैबिनेट मिशन क्या था, संविधान सभा निर्माण क्या है। सभा मतलब हम लोग सब बैठेंगे चर्चा करेंगे, सभा वही होती है किसी की बात को लेकर हम उस पर चर्चा करें। चर्चा क्या है भाई, संविधान बनाना है, कैसे बनाना है। अब पहले 9 को हुई, फिर 11 को हुई, फिर 13 को हुई, ठीक है। 9 को कुछ नहीं हुआ, आए बैठे अध्यक्ष, आज अध्यक्ष बनाया और नॉर्मली बात की और सब चले गए। फिर 2 दिन बाद आए, 2 दिन बाद उन्होंने क्या करा, एक स्थायी अध्यक्ष बनाया जिसमें जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। फिर इसके बाद एक अपन ने बीच में एक चर्चा ली थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक समिति थी, इनकी समिति प्रूफ समिति थी, जिन्होंने प्रूफ समिति ने क्या करा, शुरू से लेकर संविधान के आखिरी अंतिम तक, जब कहते 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ, तो मतलब इतने दिन तक उन्होंने लगातार उसको निर्माण करने में बहुत अहम भूमिका निभाई। और उसमें कितने सदस्य थे, 7। इसी तरह 13 दिसंबर 1940 में जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कहते हैं अपन, हैं थे, कहते नहीं है ही, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, उद्देश्य प्रस्तावित कर दिए। सर उद्देश्य क्या होते हैं, देखो उद्देश्य अपन कहते हैं कोई चीज अपन करने जा रहे हैं तो हमें उस चीज को पता, तो हम करेंगे क्या भाई, उद्देश्य तो वही होते हैं, हमें उद्देश्य ही पता नहीं है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, अब यही पता नहीं है ना। तो वही कि हम संविधान बना रहे हैं तो हमें संविधान बनाने के नियम मान के चलो, क्या क्या नियम रखेंगे, कैसे बनेगा, क्या करेंगे। तो उन्होंने उद्देश्य प्रस्तावित किए थे, ठीक है, कि इस तरह का संविधान होना चाहिए। समिति में ये लोग होंगे, सब लोगों को इकट्ठा करके हम संविधान का निर्माण करेंगे, तो उन्हें हम बोलते हैं उद्देश्य। भाई किसी चीज की सोचेंगे नहीं तो हम करेंगे कैसे भाई, सोचेंगे, सोच के पहले हम एक लिस्ट बना लेंगे, हमें ये काम करना है, ऐसा ऐसा होगा, अगर उसमें कुछ त्रुटि होगी हम उसको सुधारेंगे और किसी और व्यक्ति से पूछेंगे। जैसे किसी मत लेते हैं, कोई काम कर रहे हैं, लेते नहीं लेते भाई इसमें क्या त्रुटि है, तो इसलिए हमें करने से पहले एक काम करेंगे, हम सभी लोगों का सहयोग लेंगे, सभी लोगों को बुलाएंगे और हर क्षेत्र से बुलाएंगे जिसमें हमें जनता के लिए, क्योंकि हम किसके लिए बना रहे हैं, भारतीय जनता के लिए। भारत की जो जनता है उसे एक समानता मिले, चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे अधिक संख्यक हो, कोई भी हो, सबको एक समानता का अधिकार होना चाहिए, इसलिए उन्होंने उद्देश्य प्रस्तावित किए। इस तरह से हमारे संविधान की शुरुआत होगी। ये तो केवल कह सकते हैं इसकी रूपरेखा है, इसमें बहुत सी चीजें हैं। अपन ये नहीं सोचे कि हमने इतना पढ़ लिया, बहुत से लोग कहते हैं अरे इतना पढ़ लिया सर यही बहुत है, लेकिन देखिए मैं एक छोटे स्तर से कोचिंग पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है बहुत बड़ा स्तर है। मैं एक विलेज यानी गांव लेवल से स्टार्ट किया है, पढ़ाते हुए बहुत टाइम हो गए, तो यहाँ पर भी स्कोप होना चाहिए। मैं ये सोच रहा हूँ यहाँ का भी बच्चों को, जैसे कि नगर या सिटी में अच्छी एजुकेशन मिलती है, हर फैसिलिटी मिलती है, वो भी मैं यहाँ प्रोवाइड करने की सोच रहा हूँ हर तरीके से, ठीक है। और आप लोगों का भी सहयोग चाहिए, अगर आप लोग मुझे मेरा सहयोग करोगे तो मैं यहाँ बहुत अच्छी एजुकेशन सिस्टम बनाने का सोच रहा हूँ, वो बना भी रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मुझे भी यहाँ पर बहुत टाइम हो गया है, तो मुझे भी धीरे धीरे डेवलपमेंट आएगा, लेकिन आप लोगों का भी मुझे सहयोग इसमें चाहिए। इसलिए मैं आपको इसी चीज की, तो अपन इसको आपको लग रहा होगा बोर्ड पे पढ़ा रहे सर, आजकल बहुत यूट्यूबर है अच्छे उसमें पढ़ाते हैं, लेकिन क्या मैं भी शुरुआत है, तो मैं भी चाहूंगा आगे चल के कि आप लोगों को सहयोग रहे, तो मैं भी इसमें कुछ डेवलपमेंट करूं, ठीक है। तो मैं इसका जो केवल एक रूपरेखा है, विस्तार है और कुछ नहीं है। आप लोग ये टॉपिक पढ़े हैं, लेकिन अगर आपको संविधान सही पढ़ना है, पढ़ाऊंगा मैं, पूरी क्लास अटेंड करूंगा। कौशल अभी बीच में मेरी थोड़ी स्वास्थ्य खराब हो गया था इसलिए नहीं ले पाई क्लास, लेकिन अब कंटिन्यू पर डे आपको 1 घंटे या 30 मिनट की पर डे क्लास में आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करूंगा। मिलते हैं कल तुम्हारो। जय हिंद, जय भारत।